अपने आसपास आपने ज़रूर किसी ना किसी को ये बातें करते सुना होगा। अरे उनके बेटे की जॉब चली गई है, एकदम होपलेस हो गया, लगता है बहुत सीवियर डिप्रेशन में है। उनके यहाँ मैंने देखा, उनके वो जो फैमिली मेम्बर हैं वो मुस्कुराती नहीं है, बात नहीं करती, एकदम अकेले रहना चाहती है, लगता है डिप्रेशन में चल रही हैं। या फिर किसी के भी बारे में बहुत स्टूपिड है, उसकी लगता है मेंटल हालत ठीक नहीं है, मेंटल डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, लगता है सीवियर डिप्रेशन में चल रहा है, कहीं कुछ कर ना ले। ऐसे आस-पास, पड़ोस में, रिलेशंस में, फैमिलीज़ में अक्सर लोग किसी ना किसी के बारे में ऐसी बातें करते रहते हैं। और अगर लोग नहीं करते हैं तो पर्टिकुलर कोई पर्सन ही अपने बारे में ये बताता रहता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, मैं अभी डिप्रेशन में चल रहा हूँ, या मैं अभी डिप्रेशन में चल रही हूँ, मुझे ये सोच करके डिप्रेशन हो गया। ये जो डिप्रेशन वर्ड है ना, ये एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और ऐसा टूल जिसका कई जगह फेक डिप्रेशन की तरह यूज़ भी हो रहा है। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज है मोटिवेशनल मंगलवार। मोटिवेशनल मंगलवार में आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एज ग्रुप के लिए, किसी भी जेंडर के लिए जानना कि डिप्रेशन बेसिकली मेन कॉज क्या है डिप्रेशन का। सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है डिप्रेशन का, सिर्फ और सिर्फ एक सिम्टम होता है डिप्रेशन का, और सिर्फ एक ट्रीटमेंट होता है डिप्रेशन का। जो किताबी बातें हैं वो सब एक तरफ, जो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट कहते हैं वो भी एक तरफ, लेकिन जो रियलिस्टिक बातें हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जानना, ताकि आपके आसपास अपनी फैमिली मेम्बर्स में कोई भी इस चीज़ को फेस कर रहा हो तो आप समझ पाइए कि वो नॉर्मल है या वो डिप्रेशन में है या वो फेक डिप्रेशन कर रहा है, क्या बेसिकली प्रॉब्लम है, और आप समय रहते उस प्रॉब्लम का ये एक सॉल्यूशन कर सकिए। तो विदाउट एनी डिले मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। आपने ब्लू डेविल्स का नाम सुना है? बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। 1740 में डिप्रेशन के लिए डिक्शनरी में वर्ड यूज़ होता था ब्लू डेविल्स। जिन्हें भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी उनको कहा जाता था ब्लू डेविल्स हैं। लेकिन ये वर्ड धीरे धीरे गायब हो गया और नया वर्ड शुरू हो गया डिप्रेशन। और ये वर्ड इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा कि हर 5 में से 3 लोग ये बोल देते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, और बहुत ही सिंपल तरीके से बोल देते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता होता कि डिप्रेशन जो होता है ये एक सीवियर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है। तो डिप्रेशन के कॉज भी कई तरह के बताए गए होंगे। अगर आपने कभी किसी को देखा होगा, किसी से बात की होगी, डॉक्टर्स ने बताया होगा कि डिप्रेशन के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन 4 उसमें से मेन कारण होते हैं। एक तो लंबे समय से कोई बीमारी से कोई जूझ रहा हो, एक दूसरा होता है कि किसी की डिलीवरी हुई हो, तीसरा अकेलापन, और चौथा स्ट्रेस। तो सबसे पहले स्ट्रेस को तो आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत ही रेयर कोई ऐसा होगा जिसकी लाइफ में छोटे बड़ा किसी भी तरह को कोई स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस फ्री अगर आपकी लाइफ है तो सही में वो लाइफ है ही नहीं, क्योंकि बिना स्ट्रेस के लाइफ चल ही नहीं सकती। तो डिप्रेशन का ये जो कारण है स्ट्रेस, इसको तो पहले ही हटा दीजिए आप। दूसरा कारण है आपका लंबी बीमारी। तो लंबी बीमारी डिप्रेशन का कारण तब बन जाती है जब आज के टाइम में लोग पैसे खर्च करके जो भी बीमार पड़ा उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, और हॉस्पिटल में वो जो बीमारी है वो अकेलापन का रूप ले लेती है। तो ऑटोमेटिकली तीसरा कॉज आ जाता है अकेलापन। अब ये जो अकेलापन वाला कॉज है वो अभी ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हर लोग, हर जन जो है वो अपने अपने अपनी मोबाइल में बिजी हैं। किसी के पास बगल में कौन बैठा है ये नहीं पता, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फ्रेंड्स कितने, किसका कब बर्थडे, ये सब पता है। तो ये अकेलापन जो है वो मोबाइल ने बढ़ा दिया है। और चौथा आफ्टर डिलीवरी। तो आफ्टर डिलीवरी इसलिए क्योंकि पहले जब बच्चे होते थे तो पूरी फैमिली मिलकर के बच्चों को पालती थी, क्योंकि बच्चा पालना एक पूरा एक टास्क होता है। अब सिंगल हैंडेड बच्चे पलते हैं माँ के हाथों से। ऐसे में उस लेडी को डिप्रेशन होता है, और इसीलिए डिलीवरी से जस्ट पहले साइकेट्रिस्ट से मिलाया जाता है, एक थेरेपी दी जाती है ताकि आफ्टर डिलीवरी उस लेडी को डिप्रेशन ना हो। इसीलिए इन 4 कारण को मेन बताया गया। बट बेसिकली मैं आपको रियलिस्टिक बात बताती हूँ, ये 4 कारण डिप्रेशन के कारण नहीं होते हैं। डिप्रेशन का मेन कारण होता है बहुत सारी बातें अपने मन में इकट्ठा हो जाना। जब वो आप बाहर रिलीज़ नहीं कर पाते हैं किसी से, तो वो धीरे धीरे जब इकट्ठा होने लगता है तो वो आपको डिप्रेस करने लगता है, वो आपको स्ट्रेस देने लगता है। स्ट्रेस के कारण आप जब किसी से बात नहीं करते हैं तो वो लोनलीनेस में कन्वर्ट हो जाता है, आप अकेला फील करने लगते हैं। और जैसे ही अकेला फील करते हैं वैसे ही वो जो एक हार्मोन होता है ना, डिप्रेशन का एक हार्मोनल चेंजेस होता है जिसे मूड स्विंग्स कहते हैं, वो बढ़ने लगता है और एक झोंका सा आता है। उस समय अगर आपको कोई मिल जाता है बात करने के लिए तो आपका डिप्रेशन चुटकियों में निकल जाता है, लेकिन ऐसा आजकल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है उसका भी एक कारण है।
तो डिप्रेशन का मैंने कॉज बता दिया। अब ट्रीटमेंट में भी कई तरह की बुकिश भाषा में बताया गया है कि डिप्रेशन के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करें, योगा करें, दवाइयाँ खाएं, एक प्रॉपर रूटीन रखें, अच्छा खाना लें, अच्छे से पानी पिए, प्लेंटी ऑफ वाटर्स पिएं। ऐसे 20 तरह की बातें की गई और लोग फॉलो भी करते हैं, 10 तरह की दवा खाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, तब भी वो डिप्रेस रहते हैं, तब भी उनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है, तब भी वो सबके सामने खुल पिल नहीं पाते हैं, तब भी वो सबसे बातें नहीं कर पाते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है, ये सारे ट्रीटमेंट 20% काम कर सकते हैं, लेकिन 100% जो ट्रीटमेंट काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रीटमेंट है। वो क्या है? वो है बातें करना। लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं लोग, ये ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका मेन कारण ये है कि जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, उनको कोई ऐसा मिलता ही नहीं है जिससे वो बातें कर सकें। मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपके इन लॉज से प्रॉब्लम चल रहा है, आपके हस्बैंड से प्रॉब्लम चल रहा है, आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम चल रही है, आपके ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप किसी को ऐसे तलाशते हैं जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकें। आप अपने मन की, आपके इन लॉज से रिलेटेड सब बातें उनसे शेयर करना चाहते हैं। आपने शेयर कर दिया, लेकिन आपने जिनसे शेयर किया उसने उसे डाइजेस्ट नहीं किया, उसने अगले 4 को जाकर के ये बातें बता दी, और इस तरह से करके क्या हुआ, आपका वो ट्रस्ट टूट गया और आप अगली बार उनसे वो शेयर नहीं कर सकते। क्योंकि शेयर करने का मतलब ही होता है कि सामने वाले ने आपकी फीलिंग समझी, आपको सुना अच्छे से, अपने व्यूज़ दिए और अगले 4 से उसने शेयर नहीं किया। लेकिन आजकल ये नहीं होता। आजकल उस एक टॉपिक का इशू बनाया जाता है, जिसे पुरानी भाषा में कहते थे राई का पहाड़ बनाना। तो अब ऐसे लोगों की बहुत कमी हो गई है जो आपको ना सिर्फ अच्छे से बैठ के सुने, आपकी बातों को समझें, आपकी भावनाओं को समझें, बल्कि ऐसे लोगों की कमी हो गई जो उन चीज़ों को समझ के अपने अंदर रख लें। आजकल गॉसिप्स, व्हाट्सएप, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, लोगों के फ़ोन पे इतनी ज़्यादा बातें होती हैं कि आप अगर अपने बारे में थोड़ी सी भी, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी शेयर करते हैं तो वो पर्सनल लाइफ 4 लोगों के बीच में एक गॉसिप का टॉपिक बन जाता है। और आपके मन में ये डर हो जाता है कि अगली बार मैं अगर इनसे कुछ बताऊंगा तो ये बातें और ज़्यादा लोगों तक फैल जाएगी, और इस कारण से आप अपनी बातें अंदर ही अंदर रख लेते हैं। जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, वो अपनी प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे होते हैं, उनके मन में जो एक डर होता है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, पेरेंट्स को इतनी एक्सपेक्टेशन है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं उनके दिमाग में चलती है, बट वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। क्योंकि उधर से हो सकता है 4 लोगों का ये रिप्लाई आया कि सारी सुविधाएं दी गई, इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी गई, कोचिंग कराया गया, तब भी देखो सिलेक्शन नहीं हुआ, और अब उसको ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, ताकि सिलेक्शन ना हो तो कोई कुछ कह ना सके। इस तरह से बहुत सारे इश्यूज़ बन जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, वो सारी बातें आपके मन में रह जाती हैं और आप अकेला फील करने लगते हैं, आपका स्ट्रेस बढ़ने लगता है और आप उस स्ट्रेस को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। तो वेरी सिंपल, डिप्रेशन का मेन कारण सिर्फ और सिर्फ है कोई बात नहीं करने के लिए मिलता है, किसी से आप बात शेयर नहीं कर सकते हैं। और जो लोग डिप्रेशन से निकल आते हैं किसी साइकेट्रिस्ट से मिलकर, उसका मेन कारण ये है कि सामने जो साइकेट्रिस्ट बैठा होता हो वो बिल्कुल अनजान बंदा है, जिसको आपके बारे में कुछ नहीं पता, और जो आपके बारे में अगले 4 लोगों को नहीं बताएगा, और अगर बताएगा भी तो वो अगले 4 शायद आपके पहचान के ना हो, फैमिली और रिलेटिव्स ना हो। इसलिए आप दिल खोल के उनसे अपनी बातें कर लेते हैं, अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, रो लेते हैं, मन हल्का कर लेते हैं, क्योंकि सामने वाला बिल्कुल अनजान है। और लोगों को लगता है साइकाट्रिस्ट ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया है, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट ने, कि हमारा डिप्रेशन दूर हो गया। बेसिकली वो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ बातें करना होता है। और डिप्रेशन का एकमात्र इलाज है टॉक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें लोगों को बताना। लेकिन ये तभी संभव होता है जब सामने वाला आपकी बातों को समझ रहा हो, सुन रहा हो और ये कर रहा हो। तो इसलिए डिप्रेशन के लिए आप 3 चीज़ें एकदम से फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखिए। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन और एक रूटीन बनाते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, तो आपको कोई भी डिप्रेशन के हार्मोनल्स प्रॉब्लम जो होते हैं, मूड स्विंग्स, कोई भी सैडनेस, अकेलापन, कुछ भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं। क्योंकि आप रोज़ कुछ अपने आप को मोटिवेट करके कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, इनोवेटिव और क्रिएटिव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका डिप्रेशन वाला पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा कि आप किसी एक को ऐसा बनाइए, कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो आपको सुने, आपको समझे और आपकी बातों को और जगह स्प्रेड ना करे, गॉसिप ना बनाए, राई का पहाड़ ना बनाए, और आपके में आपस में वो ट्रस्ट हो। अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप डायरी लिखिए। डायरी लिख करके अपने मन की भड़ास निकालिए। आप देखिएगा कि डायरी लिखते समय भी आपके कितने आंसू निकल जाएंगे और आपका मन हल्का हो जाएगा। तो क्रिएटिव काम करना है, सेल्फ डिसिप्लिन रहना, बेहतर रूटीन बनाना है और डायरी लिखना या किसी एक से बात करना है।
टेंशन फ्री होकर के रहना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिप्रेशन को एक टूल की तरह इस्तेमाल ना करें और डिप्रेशन को फेक डिप्रेशन ना बनाएं। अब हर बात में लोग जो ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, इस तरह से क्या होता है, जब जिसको सीवियर डिप्रेशन होता है उसको भी लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, ये बोल करके कि अरे उसका दिमाग खराब है। तो कुछ लोगों की वजह से जो मॉडरेट, माइल्ड और सीवियर डिप्रेशन के मरीज़ हैं उनको भी लोग सीरियस लेना छोड़ देते हैं। तो आज के मोटिवेशनल मंगलवार में मेरा सिर्फ और सिर्फ ये टास्क था कि मैं आपको डिप्रेशन के बारे में सही जानकारी दे सकूं, ताकि आप डिप्रेशन को एक बहुत बड़ा हवा ना बनाएं, डिप्रेशन को फेक डिप्रेशन ना बनाएं, डिप्रेशन को सही तरीके से समझ सकें और सही समय पर डिप्रेस जो भी हैं उनकी हेल्प कर सकें। क्योंकि सभी के लाइफ में एक फेज़ वो ज़रूर आता है जब वो बहुत सारी चीज़ों से घिरा होता है और उसे एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे उसके पास कितने भी पैसे, चाहे उसके पास कितनी भी फैसिलिटी हो, चाहे उसके पास कितनी भी खुशियाँ हो, लेकिन सबकी लाइफ में एक फेज़ ये ज़रूर आता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे पक्का यकीन है कि कभी ना कभी आपने भी इस फेज़ को ज़रूर फेस किया होगा, जब आपके पास कोई नहीं होगा बात करने, सुनने और समझने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे और ढेर सारी मोटिवेशनल वीडियो की लिंक चैनल के प्लेलिस्ट पे उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी बातें, मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए।